लेकर हम दीवाना दिल। हम रवि से प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो चलिए। कहाँ? रोना बंद कीजिए और चलिए। आइए। अगर पद्मा भाभी की बात सच निकली तो हम कसम खाते हैं, पत्थर लेके तुम्हारा सिर फाड़ देंगे, गाड़ी की डिक्की के पीछे बांधेंगे और पूरे बनारस घसीटेंगे। ये सम्राट सिंह का वादा है। अजीब घर है ये, यहाँ कब क्या हो जाए कोई नहीं बता सकता। लेकिन प्यार होने पर बता देना चाहिए। हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम यहाँ बैठे हो। तो क्या करें? उस घर में कोई बैठने लायक जगह है क्या? कब बम फट जाए कुछ नहीं पता। रवि, हम घुमा फिरा के बातें नहीं करेंगे, सीधा सीधा पूछते हैं। का तुम काजल बबूनी से प्यार करते हो? ये क्या कह रही हैं आप? अरे हम एक नौकर हैं, आपके घर के ड्राइवर। ये हम सोच भी कैसे सकते हैं? प्यार सोच के नहीं होता है। हमारे जैसा आदमी ना बिना सोचे कुछ नहीं करता है। देखो रवि, काजल बबूनी तुमसे बहुत प्यार करती हैं। बताओ ना, रवि के सामने बोलो, जो सच है बताओ। हाँ रवि, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अरे तो गलत करती हैं आप, ऐसा हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। देखिए हमें माफ कर दीजिए, हम इसके लायक नहीं हैं। हम काजल से तो क्या किसी से भी प्यार करने लायक नहीं है। और आप लोग ना मैं ऐसी बातों में मत उलझाइए। हमें इस बारे में ना तो कोई बात करनी है ना सुननी है। माफ कीजिए। जान गई ना आप कि हम रवि से प्यार करते हैं। उसको बता के भी देख लिया, पर क्या फायदा जब उसने हमारे बीच ही हैसियत की दीवार खड़ी कर दी है। अब क्या करेंगे? हम आपकी और रवि की शादी करवाएंगे। जल्दी से तारा और सम्राट के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए और हम जाएं यहाँ से। और अब तो तारा भी काजल की पैरवी करने लगी है। दुनिया भर को समझा सकते हैं, लेकिन तारा को कैसे समझाएं? समझाना ही क्यों है? तारा समझती है कि दो प्यार करने वालों को मिल जाना चाहिए। काहे कि अधूरा प्रेम एक इंसान को जिंदगी भर के लिए अधूरा कर देता है, और अधूरापन बहुत तकलीफ देता है। लेकिन हम काजल के साथ शादी नहीं कर सकते हैं। तुम्हें काजल से शादी करने के लिए हाँ बोलना पड़ेगा। कभी नहीं। ये क्या कर रही हो? तुम गाड़ी चलाओ, जहाँ बोलेंगे वहाँ रुकना। तारा ये पागलपन है। तारा समझ नहीं। हम कह रहे हैं ना, जहाँ बोलेंगे वहाँ गाड़ी रोकना। टाइम नहीं है, चलो। तारा ये बिल्कुल सही नहीं कर रही हो तुम। कहा ना चलो तुम। रवि, ये कहाँ चला गया गाड़ी लेके? रवि, बेटा, तारा को कहीं देखे हो? तारा अंदर नहीं है क्या? एगो बात कहे बेटा, कि घर में जितना कलेश हो रहा है ना, तारा के चलते हो रहा है। कहीं रवि तारा को लेके तो नहीं गया कहीं? आने दो दोनों को घर, बताते हैं। बेटा,
तारा, हमें बताओ कि हम कहाँ जा रहे हैं। तुम गाड़ी चलाओ। गाड़ी रोको। उतरो। महादेव जी पर हाथ रखो और कसम खाओ कि जो बोलोगे सच बोलोगे। रखो हाथ। सूरज, हाथ रखो। अब हम आपके भरोसे हैं महादेव। तो बताओ, क्या तुम्हें ही बात का अफसोस है कि हम उस दिन तुम्हारा इंतजार करते रहे और तुम नहीं आए? अफसोस है। और ये जो तुम बार बार कहते रहते हो कि तुम्हें हमारी खुशी से मतलब है, वो सच है या झूठ है? सच है। बेटा, ये छुटकी बहुरिया घर आए ना तो बढ़िया से खबर लेना। देखो, हम लोग को बिना कुछ बोले बतियाए घर से बाहर चली गई। वो तू कोड़ी के ड्राइवर के साथ, जिसके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा, तुम्हारी बहन का नाम जोड़ा गया, उसके साथ घर के मान मर्यादा का तो तनिको ख्याल नहीं है उसको। बहू बेटे की कोनो मर्यादा होती है, लेकिन ये तारा तो सबकी धज्जा उड़ाने में लगी है। समझ नहीं आता आखिर वो चाहती क्या है। कोई नहीं अम्मा बाबूजी, और एक सवाल का जवाब लिया जाएगा उससे। कहा पता छुटकी भाभी रवि से बात करने गई हो और रवि शायद मान जाए। और कहा ही सच है कि तुम आज भी हमसे प्यार करते हो। बताओ सूरज। हाँ सच है, सच है तारा, हम तुमसे आज भी प्यार करते हैं। तो उस प्यार के बदले, अफसोस के बदले और चाहत कि हम हमेशा खुश रहें, उसके बदले तुम काजल बबूनी जी से ब्याह कर लो। नहीं, ये हम नहीं कर सकते। तारा, हमारी बात को समझने की कोशिश करो, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज समझो। ठीक है, हम महादेव जी की कसम खाते हैं कि अगर तुम काजल बबूनी जी से ब्याह नहीं करोगे तो तुम हमारी जो पल पल की खबर रखते हो ना, ई नौकरी के बहाने, वो नौकरी से तुम्हें निकलवा देंगे। फिर जिंदगी भर के लिए तुम हमें देख नहीं पाओगे, हमारा हाल पूछ नहीं पाओगे। तुम्हें हमारे आंसुओं की बहुत फिक्र है ना, तो जिंदगी भर के लिए हमारे आंसुओं की खबर तक नहीं पूछ पाओगे। ऐसा मत करो तारा, प्लीज ऐसा मत करो। हमसे हमारा मकसद मत छीनो। हम यहाँ पर रहकर जो भी कुछ कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम खुश रहो। तुम कुछ मत करो, तुम काजल बबूनी जी से ब्याह कर लो और हम खुश हो जाएंगे। हम तुम्हें कैसे समझाएं तारा? महादेव, आप ही बताइए कि हम क्या करें। बताइए महादेव। हम बताते हैं कि महादेव जी क्या चाहते हैं। जो कुछ भी हो रहा है ना, वो महादेव जी की मर्जी से हो रहा है। वरना घर वाले बताते हैं कि काजल बबूनी जी के लिए न जाने कितने बड़े बड़े रिश्ते आए, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, बहुत बड़े लोगों के रिश्ते आए, लेकिन उन्हें कौन पसंद आया? तुम। उन्हें तुमसे बहुत प्यार है सूरज, इसलिए अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। या तो घर जाके काजल बबूनी जी को बोल दो कि तुम ब्याह करने के लिए तैयार हो, या फिर सम्राट जी को बोल दो कि तुम ही नौकरी छोड़कर चले जाओगे। फैसला तुम्हारा है। ए मूर्ख, सोच क्या रहा है तू? एक भूत का विवाह मनुष्य के साथ भला हो सकता है क्या? दो मनुष्यों के बीच में विवाह होता है, एक भूत किसी मनुष्य के साथ विवाह नहीं कर सकता।
और यदि भूत ने हाँ कर भी दिया विवाह के लिए, तो विवाह के विधि विधान, उसके रस्मों को कैसे निभाएगा? कैसे ही तुम्हारा विवाह मंडप में गठजोड़ होगा, तुम्हारा सच सामने आ जाएगा। तुम भूत बनकर खड़े हो जाओगे, तब क्या करोगे? ज्यादा सोचो मत, जा चले जाओ यहां से। बाद में सोचना कि तारा के लिए क्या करना है। छुटकी पापा ने बात की होगी तो कहा की होगी, रवि माना होगा कि नहीं माना होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहा पता कहा हुआ होगा। बेटा, गुस्सा में हर फैसला नहीं लिया जाता है, सोच समझ के लो। इसका परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। कह रहे हैं हाँ, काहे कि उसका जहर पूरा घर में फैल गया है। देखो पटना वाली का, उसके संगत में रह के कैसे कैंची जैसा जुबान चल रहा है। तो ठीक है ना अम्मा, जुबानी काट देते हैं। नहीं, वही तो तुम्हारी अम्मा तुम्हें समझाना चाह रही है। कुछ ऐसा करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कुछ ऐसा कुछ खिला देते हैं ना कि वो जिंदा भी रहे और जिंदा ना रहने के बराबर भी रहे, और दोष भी हम लोग के ऊपर नहीं आएगा। बड़े अम्मा, ये तो मर्द वाली बात नहीं हुई ना। तो तू मत कर, तेरी अम्मा कर देगी। नहीं बाबूजी, वो हमसे लड़ना चाहती है, हमें टक्कर देना चाहती है। हम भी तो देखें कहां तक टक्कर देती है तारा सिंह। तो ठीक है, तू अपने तरीके से निपट, तेरी अम्मा अपनी तरीके से निपटेगी। जो पहले जीत जाए, बम भोले। हम सूरज और काजल का ब्याह करवाएंगे, हार नहीं मानेंगे। और परमा भाभी के साथ जो गलत हो रहा है उसे भी सही करेंगे। तारा ने बताया तुम चीटियों से परेशान हो, अभी हटाते हम इन्हें। ये लो, चाय पियो। आज हमको पता चला कि आप हमारा कितना ख्याल रखते हैं। आप हमारे लिए चाय लेके आए, हमारे लिए झाड़ू लेके आए। खड़े हो जाओ। पत्नी हो हमारी, और तुम्हारे सुख दुख में साथ देना ही धर्म है हमारा। और हम जानते हैं कि बिना चाय के तुम्हारा माइग्रेन बढ़ जाएगा, फिर सर दर्द करेगा। एक जिम्मेदार पति कभी भी अपनी पत्नी को दुख और तकलीफ में नहीं देख सकता है। लो, चाय पियो। दादा ओ दादा, कितना सच्चा और इमोशनल पति हमको मिला है। हम पीते हैं ना अभी चाय। हमें अपने फैसले की नाफरमानी बर्दाश्त नहीं है मास्टर साहब। और इसके लिए हम आपको सजा भी दे सकते हैं मास्टर साहब। हमने जो किया है ना, वो पति धर्म था। लेकिन तुमने आज तक कौन सा रिश्ता ढंग से निभाया है कि धर्म को समझोगे? आपका कोई भी धर्म हमारे फैसले से ऊपर नहीं है, और ये बात हम अभी आपको साबित करके दिखाएंगे। पद्मा भाभी, आप अभी इसी वक्त अपने पति यानी कि मास्टर साहब को थप्पड़ मारेंगे। बेटा, बहू के हाथ से बेटा को थप्पड़? ना 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 ना,
औरत और मर्द का फर्क समझो बेटा। अम्मा, आपका बेटा अपनी मर्दानगी भूल गया है, तो इन्हें इनकी मर्दानगी तो याद दिलानी पड़ेगी ना। एक मर्द और औरत में क्या फर्क होता है, ये तो बताना पड़ेगा। अब एक औरत के लिए झाड़ू मारना, उसके लिए चाय बनाना, ये मर्दानगी नहीं है मास्टर साहब। तकलीफ में अपनी बीवी की सेवा करना सच्चे मर्द की पहचान होती है, लेकिन तुम ये क्या समझोगे? तुम्हें तो औरतों को तकलीफ देने में ही मर्दानगी दिखती है। अभी जब एक औरत आपको दर्द देगी ना मास्टर साहब, तब आपको पता लगेगा। पद्मा भाभी, आपके सारे ऐशो आराम, आपकी सारी रहीसियत तभी बरकरार रहेगी अगर आप हमारे मास्टर साहब को थप्पड़ मारेंगे। रहने दीजिए ना बाबा जी। रहने नहीं दीजिए पद्मा भाभी, थप्पड़ मारिए अपने पति को। अम्मा जी आप बाबा जी को समझाइए ना, ये बाबा जी क्या कह रहे हैं? अम्मा, आज से, अभी से हमारी जो पद्मा भाभी हैं, इनकी सारी शानो शौकत हमारे मास्टर साहब की 15,000 की तनख्वाह के हिसाब से होगा। इनके सारे महंगे कपड़े, बनारसी साड़ियां, महंगे महंगे गहने, ये सब ले लीजिए इनसे, क्योंकि आज से ये सिर्फ सूती साड़ियां पहन के घूमेंगी। इनके मेकअप का खर्चा, ब्यूटी पार्लर का खर्चा सब बंद। इनका जो खाना भी बनेगा ना, वो हम लोगों से अलग बनेगा। और अगर कल को ये बीमार भी हो जाती हैं, तो उस बीमारी का जो इलाज भी होगा ना अम्मा, वो इन दोनों की औकात के अनुसार होगा। क्योंकि अब ये त्रिभुवन सिंह की अमीर बहू नहीं, ये एक मामूली मास्टर की पत्नी बन के रहेंगी। हमको माफ कर दीजिए, हमको माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दीजिए। गजब। हमको माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। नहीं भाभी, ये आपने सही नहीं किया। अब आप चाहे खुद को 100 थप्पड़ मरवा लीजिए, लेकिन ये एक थप्पड़ जिसके लिए आपने अपने पति को ना चुन के सुविधाओं को चुना है, वो भारी पड़ता है और वो आपको अपराधी बनाता है। तारा, एक घर में अपराध और अपराधी की परिभाषा ही अलग है। तुम और हम दोनों एक ही जैसे हैं, अपना अपना बस रिश्ता ही निभा रहे हैं। हम हार गए, लेकिन तुम मत हारना। तारा सिंह, इनकी तो सच्चाई आ गई बाहर। अब तुम्हारी बारी है। कहां गई थी? रवि के साथ गई थी? कहां? आपका करेंगे जान के, आपका तो कोनो हक नहीं बनता है हम पर, तो हम जहां मर्जी जाए। जो तुम गाड़ी लेके गई थी ना तारा सिंह, उसमें जो पेट्रोल डलता है, वो तुम्हारे बाप के पैसों से नहीं डलता।
इसलिए हमारा जानने का हक है। तो बताओ, कहाँ गई थी? बाप के पैसे से नहीं, लेकिन पति के पैसे से तो है। और जब तक हम ही घर में हैं, तब तक आप पर हमरा हक बनता है, और हम ही घर में हमेशा है। ये थी पहली बात। अब दूसरी बात, हमें समझ नहीं आता है कि बार बार हर बात पर ये मर्द लोग अपनी पत्नी के बाप पर काहे चले जाते हैं। हमरे बाप भी उतने ही इज्जतदार और प्यारे होते हैं जितने ही आप मर्दों के बाप होते हैं। बेटा, ये तो कानून पढ़ा के चली गई। लेकिन रुको, पटना वाली के कमरा में ऐसा ताला मारेंगे ना कि कौशलवा खोजता रह जाएगा, लेकिन मिलेगा नहीं उसको। अरे अम्मा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी। रुक जाओ। अंदर आने से पहले अपना फैसला बताओ। क्या सोचा है? तुम नौकरी छोड़कर जाओगे या फिर काजल बबूनी से ब्याह करने के लिए तैयार हो? बोलो रवि, शादी करने के लिए तैयार हो या नहीं? भाग जा सूरज, भाग जा। नहीं बाबा, एक बार भागकर भगोड़ा बन चुके हैं, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। अब जो होगा देखा जाएगा, बाकी महादेव देखेंगे। हम तैयार हैं। काजल से ब्याह करने के लिए तैयार है। कहाँ थे तुम? हमने कहा था इसके साथ में चलने के लिए। काहे अपना माथा खराब कर रहे हो बेटा? ये घर में सबका मुंह खुल गया है, पटर पटर जवाब देने लगे हैं सब। ये सब तौर तरीका जो घर का बदला है ना, ये तरवा घर से जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हारे ड्रामे खत्म हो गए हो तो कुछ काम कर लें। गाड़ी निकालो, हमें कहीं जल्दी पहुंचना है। जी। बबूनी जी, आप रवि से प्यार करती हैं, ये बात सम्राट जी को बता दीजिए और सबको बता दीजिए। मगर वगैरह कुछ नहीं। आप प्रेम करती है ना, तो प्रेम में अगर सही समय पर फैसला ना लिया जाए तो प्रेम कहानी अधूरी रह जाती है। रवि ने हाँ कर दी है। अब बस आपको हिम्मत दिखानी चाहिए और जाकर सम्राट जी को बता दीजिए। हिम्मत दिखाइए, बोलिए सम्राट भैया। क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? अब बोलो, हिम्मत दिखाओ। बोलोगी? सम्राट भैया, हम रवि से प्यार करते हैं। कहा काजल बबूनी ने? क्यों रवि से प्यार करती है? अरे यही तो हम कब से कह रहे थे, कि कोई सुन ही नहीं रहा था। अरे आपको दरवाजा खोलिए। बाबूजी, अम्मा जी, बुआ जी। ये शर्म कहीं की, मुंह काला करके रवि से कैसे मुंह से निकला रहे तुम्हारे ये सब? अब तो हम सही साबित हो गए ना। आप तो दरवाजा खोलिए। इलू के पापा, अरे अब तो खोलिए दरवाजा। खोलिए ना दरवाजा। अम्मा, खोलिए ना। भाभी को बाहर निकालिए, वो गुनहगार नहीं है। गुनहगार तो कोई और है और उसे सजा मिलेगी।
अपनी बहन से तुम बाद में बात करेंगे। तू पहले इधर आ। तू आस्तीन का सांप निकलेगा, हमने सोचा नहीं था। सम्राट जी रुक जाइए ना, क्या कर रहे हैं? भैया रवि को छोड़िए, रवि ने कुछ नहीं किया, जो भी किया हमने किया ना भैया। चुप चुप कुछ नहीं किया। जब हमारी बहन ये सब कर रही थी तो तू क्या कर रहा था? रवि बस कर दे, देख खून निकल रहा है। महादेव ये आपका चमत्कार है। खून नहीं निकलता तो पक्का जान जाते लोग कि हम इंसान नहीं भूत हैं, लेकिन आपने खून देकर हमें बचा लिया। हमने बोला था तुमसे कि हमारे साथ ये मत करना। हमारा ही नमक खा के हमसे गद्दारी कर रहे हो तुम। हाँ? ये गद्दारी नहीं है, उसने प्रेम किया है आपकी बहन से। तो आज गद्दारी और प्रेम दोनों की सजा मिलेगी इसे। बेटा छोड़ना मत इसको, एक नंबर का नमक हराम है। जो ना थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। सम्राट पागल बंद हो, छोड़ो इसे। आज कोई नहीं रोकेगा हमें इसे मारने से। नहीं, सम्राट जी, कहीं मारेंगे, कहीं जान लेंगे। आपकी बहन इससे प्यार करती है। अरे जब से ये घर में आए तब से ताने सुन रहे हैं कि सूरज ने हमसे प्यार किया पर ब्याह नहीं किया। पर रवि तो आपकी बहन से ब्याह करने के लिए तैयार है ना, करवा दीजिए इन दोनों का ब्याह। रवि बोलो ना सम्राट जी को कि तुम काजल बबुनी से प्यार करते हो, उनसे ब्याह करना चाहते हो। का पटना वाली, ऐसे तो 24 घंटा अम्मा जी करती रहती हो। चापलूसी में दिन काटती हो। आई नहीं बता सकती थी कि वीडियो बनाई हो? बताई होती तो कजलवा का बुद्धि ठिकाने लगा दिए रहते। बाकी नहीं बताई। अभी जाके देखो कैसे बेशरम की तरह सामने खड़ा होकर बतिया रही। बाकी क्या करें, हमारा कर में फूटा है। जब बहुए सब निकम्मी है तो बेटी तो हाथ से निकलबे ना करेगी। अब टेसुआ मत बहाओ, चलो। बताओ रवि, शादी के लिए तैयार हो ना? बताओ बताओ, तुम काजल बाबूनी जी से ब्याह करने के लिए तैयार हो? रवि बोलो। हाँ, हम तैयार हैं। नहीं बाबूजी, नहीं बाबूजी, बाबूजी छोड़ दीजिए ना। हम तेरी जान ले लेंगे। तुमरा इतना चिकना, इतना हिम्मत, त्रिभुवन की बेटी से ब्याह करोगे? ए सम्राट, जाके तलवार ले आ, काट डाल इसे। नहीं बाबूजी, क्या कर रहे हैं आप? इसी आंगन में काट देंगे इसे। बाबूजी छोड़ दीजिए, अरे मर जाएगा वो। बाबूजी छोड़िए ना उसे। आप बाबूजी छोड़ दीजिए, आप बोलिए ना कुछ। सही कह रहे हैं बाबूजी, आज तो इसे जान से मारेंगे। सम्राट, काजल हमारी भी बहन है और हमें भी हक है उसका फैसला करने का। तुम्हारी बहन से पहले ना हमारी बेटी है, समझे? और तुम्हारे बाबूजी और सम्राट ने जो फैसला किया है वही होकर रहेगा। रवि को कोई ऐसे मान नहीं सकता। अरे बड़ा बेशरम लड़की है, तुमको समझ में नहीं आ रहा? बाप भाई यहीं खड़ा है और रवि रवि किए जा रही है। मार के काट के फेंक देंगे। चुपचाप खड़ी रही यहाँ। अब प्लीज छोड़ अपनी बात। ये तलवारबाजी से कभी भी कोई मसले का हल नहीं निकलता है। ये सब मत कीजिए ना। हमारे मसले ऐसे ही हल होते हैं तारा सिंह। नहीं भैया, भैया सुनो ना। नहीं सम्राट जी। आयो दादा, ये बाबा जी पगला गए हैं का? हम तो सोचे ही नहीं थे कि ये कान तलवार तक पहुंच जाएगा। छोड़ दो ना प्लीज, आप तो समझो अम्मा। सम्राट जी नहीं, सम्राट जी से मत। भैया नहीं, भैया नहीं, भैया मैं बात सुनो ना। भैया नहीं प्लीज, सम्राट जी से मत कीजिए। सर हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। हमारी जान मत लीजिए। अगर पूरा घर खिलाफ है तो हम जबरदस्ती शादी थोड़ी ना करेंगे सर। सर हम चले जाते हैं। सर हमारी जान मत लीजिए। सर जान जाएगी तो बहुत तकलीफ होगी सर।
मत रवि, काजल बबूनी तुमसे ब्याह करने के लिए तैयार है, वो तुमसे प्यार करती है और तुम भी तो उनसे ब्याह करने के लिए तैयार हो ना, तो डरो मत, ये शादी होकर रहेगी। ऐसा मत करो सम्राट, बात समझो। नहीं सम्राट, रुकना नहीं है, आगे बढ़ के काट डाल इसके टुकड़े टुकड़े करता। नहीं सम्राट जी, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हम जान नहीं लेंगे। सर, सर हम यहाँ से चले जाते हैं, हमारी जान मत लीजिए सर। सर हमारी जान मत लीजिए सर। हमारी बहन से प्यार करेगा? सर हमारी जान मत लीजिए। दादा हो दादा, ये तो समझ में नहीं आ रहा है हम किसका साथ दें, घर वालों का दें या फिर रवि का दें। मुझे लगता है हम तुझे जिंदा छोड़ देंगे। सम्राट! हम तुमसे कह रहे तारा हट जाओ। नहीं हटेंगे। मैडम जी तलवार छोड़ दो, आपका खून बह रहा है। रवि, तुमने एक बार सम्राट जी से कहा था कि तुम्हें किसी से बेइंतहा प्यार था। अब तुम इन्हीं की कसम खाओ और हमें बताओ कि तुमने कभी सच्चा प्यार किया है या नहीं। हाँ सर सर सर, ये है प्यार। आज तुम्हें उस प्यार की सौगंध है कि तुम हमरे और सम्राट जी के बीच में नहीं आओगे। काहे कि अब बात सम्राट सिंह और तारा सिंह के बीच की है। खून बह रहा है तुम्हारा, बहते बहते मर जाओगी तुम। बहने दीजिए, मर जाएंगे, लेकिन आज हम पीछे नहीं हटेंगे। काहे कि हम नहीं चाहते हैं कि जिस तरह ये घर में हमें चरित्रहीन और छूटन कहा जाता है, उस तरह काजल बबूनी जी को भी किसी और घर में चरित्रहीन और छूटन कहा जाता है। हम उन्हें दूसरी तारा नहीं बनने देंगे। हीले कह रहे, रवि और काजल बबूनी जी की शादी करवा दीजिए ना। नहीं तारा, जिद मत करो, ये शादी हो गई तो सबको पता चल जाएगा कि हम भूत हैं। ये शादी नहीं होगी तारा, हम तुमसे कह रहे बीच में से हट जाओ, वरना मार देंगे तुम्हें यही हम। मार दीजिए, लेकिन हम बीच से नहीं हटेंगे। महादेव आपको पता है, हम जिंदा थे तो तारा के लिए, मरे तो तारा के लिए, और भूत बने भी सिर्फ तारा के लिए। तो फिर शादी किसी और से क्यों? रास्ता दिखाइए महादेव। आपको काजल बबूनी और रवि की शादी करवानी होगी, और जब तक आप नहीं करवाएंगे हम यहाँ से नहीं हटेंगे। सम्राट पागल मत बन, तलवार नीचे कर। अरे खून खराबा हल नहीं है इसका, और हर बार पर कातिल बनने कहाँ तुले रहते हो? हम कातिल ही सही हैं, हम कातिल है तो कातिल ही सही, लेकिन ये तलवार नहीं हटेगी। पहले फैसला इसका होगा और उसके बाद रवि और काजल का होगा। चाहे जो मर्जी हो जाए, ये हमारा आखिरी फैसला और ये नहीं बदलेगा। ठीक है, तो हम भी कह रहे हैं कि जब तक आप शादी के लिए राजी नहीं होते हैं, हम भी यहाँ से नहीं हटेंगे। सम्राट सिंह का फैसला अंतिम फैसला होगा। कानून अभी जिंदा है बनारस में। हेलो दरोगा साहब, हम ना त्रिभुवन के घर से बोल रहे हैं। यहाँ ना घर में तलवार निकल गया है और लगता है कि आज तो 1-2 लोगों की जान चली भी जाएगी। दरोगा साहब आप ना बस जल्दी से आ जाइए, और महादेव जी की कसम दरोगा साहब, आप कोनो को कुछ मत बताइएगा कि आपको ये घर से कोनो का भी कॉल गया था। आप बस जल्दी से आ जाइए दरोगा साहब। तलवार नीचे कीजिए, जाइए। मैडम जी, ये लीजिए, ये बांध लीजिए, आपका खून रुक जाएगा। सम्राट जी, आपके ही घर में ऐसी घटनाएं होती रहेंगी तो पूरे बनारस में क्या संदेश जाएगा? संभालिए अपने आप को। देखिए, तलवारों से युद्ध लड़े जाते हैं, ऐसे संबंधों के हल नहीं निकाले जाते हैं। मौका अच्छा है,
पुलिस को सब कुछ बताकर निकल जाते हैं, भगौड़े भी नहीं कहलाएंगे और ब्याह भी रुक जाएगा। दरोगा साहब, बात क्या है कि काजल मैडम से बहुत प्यार करती हैं और हम उनके प्यार का सम्मान करते हैं, इसीलिए हमने शादी के लिए हाँ कह दी। हम तो बहुत मामूली से इंसान हैं, इस घर में ड्राइवर की नौकरी करते हैं, हम इस रिश्ते के लायक नहीं हैं। और अगर ऊपर से सर तलवार लेकर खड़े हो जाएंगे तो हम क्या ही ब्याह करेंगे। देखिए, हमने तो कभी चाहा ही नहीं कि हमारी वजह से इस घर में कलेश हो। हम तो बस अपनी ड्राइवरी में और बॉडीगार्ड की नौकरी में खुश हैं। अब जब आप आ ही गए हैं तो आप ही सारा फैसला कर दीजिए ना। बोल दीजिए ब्याह नहीं हो सकता और प्लीज हमारी नौकरी बचा लीजिए। बाबूनी जी, कहाँ जा रही हैं आप? हाथ छोड़ दीजिए अमरा। नहीं, पहले बताइए कि कहाँ जा रही हैं आप। और अगर आप नहीं बताएंगी तो हम बता देंगे कि आप कहाँ जा रही हैं और क्या करने जा रही हैं। अरे जब किसी को मेरी बात सुननी ही नहीं है तो कह के क्या ही फायदा। सुनना पड़ेगा। बताइए इन सबको कि आप अपने कमरे में जाकर क्या करने वाली थी। ये घर की बेटी अपनी जान लेने जा रही है, फांसी पर लटकने जा रही है, अपना हाथ काटने जा रही है, जहर पीकर मरने जा रही है। लेकिन आपको तो ये बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कहा है कि आज तक उन्हें खुशी का फैसला लेने का हक तो दिया नहीं, लेकिन हाँ, आज आप सबको एक फैसला लेना होगा कि आप सब अपनी बेटी को मरा हुआ देखना चाहते हैं या फिर उसकी खुशियां देखना चाहते हैं। दादा हो दादा, क्या बोल रही हो ये सब? हाँ, त्रिभुवन सिंह जी के घर में प्रेम विवाह होगा? इज्जत के खातिर तलवार बंदूक उठाने वाले लोग अपनी बेटी का ब्याह किसी नौकर के साथ करेंगे? तुम अपने आशिक का एक कलंक मिटाने के लिए बबनी जी का साथ दे रही हो ना? अम्मा जी, इसका ना हाथ पैर तोड़ करके बैठा दीजिए, तब इसको समझ आएगा कि हमरे खानदान में ये सब नहीं होता है। भाभी, हम भली बात ही जानते हैं कि घर, खानदान, इज्जत, इन सब का क्या मतलब होता है। और ये भी मानते हैं कि आप सबके लिए ये बात मानना मुश्किल है कि आपके घर की बेटी को रवि से प्यार हो गया, उनसे शादी करना चाहती है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अगर इन दोनों की शादी हो गई ना तो काजल बबूनी बहुत खुश रहेंगी और आप सबको सुकून मिलेगा। माँ जी, क्या आप नहीं चाहती कि बबूनी जी का चेहरा हमेशा खिलखिलाता हुआ रहे? और बाबूजी, एक पिता का सपना होता है कि बेटी को अच्छी नौकरी मिले तो बेटी को अच्छा पति मिले। हमारी अम्मा हमेशा कहती थी कि अगर बेटी की शादीशुदा जिंदगी अच्छी हो तो मायके में हमेशा रौनक बनी रहती है। हीले कह रहे हैं, आप इन दोनों की शादी करवा दीजिए। तुम्हारे और तुम्हारी अम्मा दोनों के विचारों का ही घर से कौनो लेना देना नहीं है। तारा, इन पत्थरों को भावनाएं समझा रही हो? इनको ये भाषा समझ में नहीं आती है, इनको हम इनकी भाषा में समझाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि घर में एक प्रेमी जोड़ा है और ये घर के लोग इस प्रेमी जोड़े को मारना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि सम्राट सिंह के हाथ में ये तलवार है और ये तलवार उठाई गई है इन प्रेमी जोड़े को मारने के लिए। क्या कर रहे हैं आप ये सब? वीडियो बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर डाल देंगे ताकि आप सबके बहादुरी का प्रचार हो सके। अगर आपकी इज्जत समाज के परवाह किए बिना इतने हद तक आ सकती है तो ये बात पूरे बनारस को पता चलनी चाहिए कि त्रिभुवन सिंह के घर में क्या कांड हो रहा है। या तो काजल और रवि का ब्याह कराइए, नहीं तो वीडियो पूरे बनारस में दिखा के आप सबकी छीछा लेदर करेंगे।
अगर आप नहीं डरते हैं ना तो हम भी नहीं डरते हैं। बम भोले। देखिए सम्राट जी, आपके पूरे घर वालों की बहुत इज्जत है इस समाज में। बनारस के गली मोहल्ले के सभी लोग आपको जानते हैं, इसीलिए ये मारकाट छोड़ दीजिए। लाइए तलवार छोड़िए। देखिए, मिल के बैठ के शांति से ये सोचिए कि आगे क्या करना है, और समय रहते हुए अपने घर के मसले को अपने घर में ही सुलझा लीजिए, वरना हम तो हैं ही। बिना मतलब के आप लोगों को जिंदगी भर थाने कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। और फिलहाल ये तलवार हम अपने साथ ले जा रहे हैं। आइए। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, ये बवाल को यहीं खत्म कर दीजिए। कहे ना, बवाल की आंधी भी तभी उड़ती है जब घर की बात बाहर जाए। इन दोनों का ब्याह करवा दीजिए। हाँ भैया, भैया प्लीज बस ये बात मान जाइए ना। बाबूजी, अम्मा, अम्मा आप तो समझो ना। अम्मा प्लीज आप तो समझो, हमरा ब्याह रवि के साथ करवा दीजिए ना। अगर आप कहेंगी ना अम्मा, हाँ, तो हम ब्याह के बाद इस घर से बहुत दूर चले जाएंगे, कभी वापस भी नहीं आएंगे अम्मा। पर प्लीज ब्याह करवा दीजिए ना, प्लीज। नहीं नहीं, ये शादी की मंजूरी कोई ना दे। मान जाइए बाबूजी। मान जाइए अम्मा। आज आप सबको एक फैसला लेना होगा कि आप सब अपनी बेटी को मरा हुआ देखना चाहते हैं या फिर उसकी खुशियां देखना चाहते हैं। ठीक है। मगर हमरा एगो शरत है। अम्मा, हमको ना आपकी हर शर्त मंजूर है। आप जो कहेंगी ना वही करेंगे। ब्याह के बाद रवि इस घर का घर जमाई बन के रहेगा। ये स्वाभिमान की बात है, ऐसा नहीं हो सकता। रह लेगा। एक शर्त हमारी भी है। का? प्रेम की ताइशी बन रही हो ना तुम, बहुत वकालत कर रही है इन दोनों की। अब कुर्बानी दो, तलाक पेपर पे साइन कर दो। तुम तलाक पेपर पे साइन कर दो, हम इन दोनों की शादी के लिए हाँ बोल देंगे। बोलो, मंजूर है? देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।